नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है। समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पेपर है। 20 मार्च को आपके एग्जाम होने वाले हैं और आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो नया जो पैटर्न है उसके आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके 12वीं क्लास का 2025 का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दे रखा है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो इसमें आएगा ऑप्शन 1.50, 1.50 करोड़। जाति की सदस्यता होती है तो इसमें आएगा अस्थायी होती है। नेक्स्ट आता है, उपनिवेशवाद की सोच का परिणाम है। तीसरे क्वेश्चन में इसका ऑप्शन हो जाएगा साम्राज्यवाद। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? तो 4 नंबर में इसका हो जाएगा बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। औद्योगिक समाज की विशेषता है तो 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा विकसित बाजार प्रणाली। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है? तो 6 नंबर में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश में वृद्धि। उसके बाद में इंग्लिश में भी सेम आंसर आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सत्य और असत्य यहाँ पे पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है। तो ये क्या है यहाँ पे? सही है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं को बाह्य स्रोतों के लिए उपयोग में वृद्धि होती है। ये भी सही है। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। ये भी सही है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी सही है। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को होता है। ये भी सही है। उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। ये बिल्कुल क्या यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स दे रखे, सारे ट्रू होंगे, लास्ट में होगा फॉल्स 6 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2045। उसके बाद में आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो इसमें आएगा भाषा। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता भारत का नया संविधान सन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। तो इसमें आएगा मिश्रित। क्या आएगा इसमें? मिश्रित। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम क्या है? नव उदारवाद है। नव उदारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक सेवा का जो आरंभ है वो सन 1854 में हुआ था। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में ने मुख्य भूमिका निभाई। तो गोरा देवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है। 4 नंबर की सतह, इसमें आपको सोई जो भी सही जोड़े हैं उनको मिलान करना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम, तो इसमें आएगा फ ऑप्शन, यानी कि 1955 को। इसमें आएगा 1955। सांस्कृतिक पहचान, इसमें आएगा ई, सामुदायिकता की भावना। तो इसमें आएगा ई। ज्योतिबा फूले, तो इसमें आएगा द, समाज सुधारक आंदोलन थी ज्योतिबा फूले। जमींदारी उन्मूलन, जो जमींदारी उन्मूलन उसमें आएगा ग ऑप्शन। तो इसमें ग ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें आएगा से ऑप्शन आने वाला है 1951। उसके बाद में आता है विनिवेश नीति, सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी की वापसी हो जाएगा। और उसके बाद में जो 6 नंबर है, धारावाहिक की संगत कुटिया है, सो इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना होगा। भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? बीपी मंडल था। नेक्स्ट आता है, मौद्रिक नीति क्या है? तो एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग फेडरल रिजर्व जैसे केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों और समग्र वित्तीय स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। तीसरा आता है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? हिंदू धर्म। नेक्स्ट आता है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? एमएन श्रीनिवास। जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जा सकते उसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टॉक
एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स और व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीक से जोड़ना आवश्यक है? इंटरनेट तकनीक से। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे है। और उसके बाद में इंग्लिश में भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है बड़े क्वेश्चन, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? उसके बाद में इसमें अथों में भी यहाँ पे दे रखे हैं, शिशु मृत्यु दर का अर्थ बताना होगा, जाति और वर्ग में 2 अंतर बताएंगे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में कोई 2 अंतर बताना होगा, अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं लिखना होगा, उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्यों है लिखना होगा, सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, ग्राम पंचायत के 2 कार्य, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता, हड़ताल एवं तालाबंदी के 2 कारण बताना होगा। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर पूछा है बहुराष्ट्रीय कंपनी के 2 विशेषताएं समस्या के बारे में, भूमंडलीकरण के 2 परिणाम लिखना होगा। अथवा में भी दे रखा है विनिवेश का अर्थ क्या है, रेडियो और एफएम चैनल में क्या अंतर है, कोई 2 बताना होगा। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहा गया है, श्रमिक आंदोलन के 2 परिणाम बताना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है श्रमिक आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की आवश्यकता क्यों लिखिए, इसके कारण भी आपको बताना होगा कोई 3। उदारीकरण के 3 परिणामों की व्याख्या करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। और अथवा में दे रखा है जनसंख्या वृद्धि के कारणों को वर्णन लिखना होगा, कोई 3 कारण लिखना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। अथवा के अंदर दे रखा है भारत में नगरीय दुष्प्रभाव की व्याख्या कीजिए, कोई 3 बताना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है सामाजिक सुधार आंदोलन सामाजिक प्रभाव की व्याख्या करेंगे। अथवा के अंदर दे रखा है संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। 20 नंबर में आता है जाति किसे कहते हैं, जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। और अथवा केंद्र इसमें दे रखा है संयुक्त परिवार के गुण और दोषों के विवेचन दीजिए। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार के प्रयासों के विवेचन दीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाई गई 4 कानूनों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन आता है भूमि सुधार का अर्थ क्या है, भूमि सुधार के परिणामों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के कृषक समाज के हुए सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा स्वतंत्र के पश्चात हुई जनजातीय आंदोलन का विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है भारत की कृषि प्रमुख कृषक आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है, पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।